हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। प्रश्न संख्या 201 है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर विराहत वृत्त का निर्माण करता है। इसका उत्तर है 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर विराहत वृत्त का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 202 है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। इसका उत्तर है प्रशांत महासागर से होकर। प्रश्न संख्या 203 है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। इसका उत्तर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। प्रश्न संख्या 204 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग। इसका उत्तर है 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई। प्रश्न संख्या 205 है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। इसका उत्तर है भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 206 है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। इसका उत्तर है 43 डिग्री। प्रश्न संख्या 207 है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। इसका उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 208 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। इसका उत्तर है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। प्रश्न संख्या 209 है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। इसका उत्तर है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा 21 जून होता है। प्रश्न संख्या 210 है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। इसका उत्तर है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 211 है, महासागरीय द्वीप नहीं है। इसका उत्तर है मालागासी। प्रश्न संख्या 212 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका उत्तर है ग्रीनलैंड द्वीप। प्रश्न संख्या 213 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। इसका उत्तर है इंडोनेशिया द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 214 है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है। इसका उत्तर है बोर्नियो। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। प्रश्न संख्या 215 है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। इसका उत्तर है बोर्नियो। प्रश्न संख्या 216 है, सेसिल्स द्वीप कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 217 है, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है आइसलैंड द्वीप को। प्रश्न संख्या 218 है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसका उत्तर है हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 219 है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। इसका उत्तर है हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। प्रश्न संख्या 220 है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। इसका उत्तर है जावा द्वीप पर। प्रश्न संख्या 221 है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। इसका उत्तर है होन्शु पर। प्रश्न संख्या 222 है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका उत्तर है होन्शु। प्रश्न संख्या 223 है, जापान का सबसे छोटा द्वीप है। इसका उत्तर है शिकोकू। प्रश्न संख्या 224 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका उत्तर है मध्य अंडमान। प्रश्न संख्या 225 है, भारत का दक्षिणतम द्वीप है। इसका उत्तर है ग्रेट निकोबार। प्रश्न संख्या 226 है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। इसका उत्तर है जावा। प्रश्न संख्या 227 है,
एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? इसका उत्तर है बोर्नियो। प्रश्न संख्या 228 है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? इसका उत्तर है क्यूशू द्वीप पर। प्रश्न संख्या 229 है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? इसका उत्तर है कच्चा तिबू द्वीप को लेकर। प्रश्न संख्या 230 है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? इसका उत्तर है पुलिकट झील में। प्रश्न संख्या 231 है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? इसका उत्तर है न्यूमर द्वीप। प्रश्न संख्या 232 है, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? इसका उत्तर है फरो द्वीप को। प्रश्न संख्या 233 है, मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? इसका उत्तर है हिंद महासागर का। प्रश्न संख्या 234 है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 235 है, फिजी द्वीप स्थित है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 236 है, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? इसका उत्तर है 1999 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 237 है, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है भूमध्य सागर में। प्रश्न संख्या 238 है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 239 है, ग्रेनेडा अवस्थित है? इसका उत्तर है कैरेबियन सागर में। प्रश्न संख्या 240 है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। प्रश्न संख्या 241 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है न्यू गिनी द्वीप। प्रश्न संख्या 242 है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है ब्राजील में। प्रश्न संख्या 243 है, सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है विषुवतीय क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 244 है, कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है कांगो घाटी में। प्रश्न संख्या 245 है, कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है? इसका उत्तर है विषुवतीय वर्षा वन। प्रश्न संख्या 246 है, विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है लियाना। प्रश्न संख्या 247 है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सेल्वास। प्रश्न संख्या 248 है, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? इसका उत्तर है दक्षिण अमेरिका में। प्रश्न संख्या 249 है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? इसका उत्तर है पतझड़ वन। प्रश्न संख्या 250 है, प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। प्रश्न संख्या 251 है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है साइबेरिया में। प्रश्न संख्या 252 है, स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? इसका उत्तर है टैगा वनों में। प्रश्न संख्या 253 है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर है सिनकोना वृक्ष से। प्रश्न संख्या 254 है, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। प्रश्न संख्या 255 है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है? इसका उत्तर है अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 256 है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है? इसका उत्तर है पंपास। प्रश्न संख्या 257 है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसका उत्तर है सवाना। प्रश्न संख्या 258 है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है विषुवतीय वन में। प्रश्न संख्या 259 है, किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है शंकुधारी वन को। प्रश्न संख्या 260 है, साइबेरिया क्षेत्र में
समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है टैगा वन के नाम से। प्रश्न संख्या 261 है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है शीतोष्ण क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 262 है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वन। प्रश्न संख्या 263 है, डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है शीशम से। प्रश्न संख्या 264 है, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 265 है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर है 24। प्रश्न संख्या 266 है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? इसका उत्तर है आग्नेय। प्रश्न संख्या 267 है, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है? इसका उत्तर है पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 268 है, आग्नेय शैली कहलाती है? इसका उत्तर है मौलिक शैल। आग्नेय शैल मौलिक शैल कहलाती है। प्रश्न संख्या 269 है, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? इसका उत्तर है आग्नेय। प्रश्न संख्या 270 है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? इसका उत्तर है अधिवितलीय या प्लूटोनिक। प्रश्न संख्या 271 है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है अवसादी चट्टान में। प्रश्न संख्या 272 है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर है अवसादी चट्टान। प्रश्न संख्या 273 है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? इसका उत्तर है परतदार चट्टान में। प्रश्न संख्या 274 है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका उत्तर है प्राचीन संस्तरित में। प्रश्न संख्या 275 है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? इसका उत्तर है क्वार्टरजाइट में। प्रश्न संख्या 276 है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? इसका उत्तर है संगमरमर। प्रश्न संख्या 277 है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? इसका उत्तर है एम्फीबोलाइट का। प्रश्न संख्या 278 है, अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? इसका उत्तर है जलयोजन। प्रश्न संख्या 279 है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? इसका उत्तर है आग्नेय और तलछटी से। प्रश्न संख्या 280 है, कौन सा मृत शैल है? इसका उत्तर है आग्नेय। प्रश्न संख्या 281 है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह? इसका उत्तर है पानी के नीचे बनती है। प्रश्न संख्या 282 है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? इसका उत्तर है आग्नेय तथा तलहटी दोनों से। प्रश्न संख्या 283 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? इसका उत्तर है भूकंप विज्ञान। प्रश्न संख्या 284 है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है भूकंप केंद्र। प्रश्न संख्या 285 है, भूकंप मूल वह स्थान होता है? इसका उत्तर है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 286 है, अधिकेंद्र भूकंप एक बिंदु है जो संबंधित है? इसका उत्तर है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। प्रश्न संख्या 287 है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है? इसका उत्तर है भूकंप अधिकेंद्र। प्रश्न संख्या 288 है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सुनामी। प्रश्न संख्या 289 है,
भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं? इसका उत्तर है यल तरंगे। प्रश्न संख्या 290 है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर है भूकंप। प्रश्न संख्या 291 है, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? इसका उत्तर है दीर्घ पृष्ठीय। प्रश्न संख्या 292 है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? इसका उत्तर है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। प्रश्न संख्या 293 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर है जापानी। प्रश्न संख्या 294 है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? इसका उत्तर है जापान। प्रश्न संख्या 295 है, भूकंप मापा जाता है? इसका उत्तर है रिएक्टर पैमाने से। प्रश्न संख्या 296 है, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं? इसका उत्तर है सिस्मोलॉजी। प्रश्न संख्या 297 है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है भूकंप रेखा। प्रश्न संख्या 298 है, कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? इसका उत्तर है भूकंप। प्रश्न संख्या 299 है, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? इसका उत्तर है ज्वालामुखी विस्फोट। प्रश्न संख्या 300 है, भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है? इसका उत्तर है खनन विस्फोट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।